ठीक है सर। सर वैसे अब तक जो फंड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जियो ब्लैक रॉक ने, उनमें से आपके हिसाब से सबसे एग्रेसिव स्कीम कौन सी नज़र आ रही है, जिसमें ज़्यादा रिस्क है और रिटर्न भी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं निवेशक? देखिए, कैटेगरी वाइज अगर हम लेके चले तो रिस्क, अगर हम नीचे से ऊपर लेके चले तो लार्ज कैप में कम रिस्क आपको दिखाई देता है। मैं डेट की बात नहीं करूंगा, डेट में हम सब जानते हैं जितनी भी डेट स्कीम है वो लो रिस्क ऑप्शन है और जो शॉर्ट टर्म मनी के लिए है। लेकिन इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप कम रिस्क पे है, उसके ऊपर मिड कैप आ जाता है हाई रिस्क पे, स्मॉल कैप जो है उससे ज्यादा रिस्क पे चला जाता है। तो जो सबसे वोलेटाइल कैटेगरी है वो स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो ऑप्शन है वो सबसे वोलेटाइल होगा। जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको अपना पोर्टफोलियो या वो पर्टिकुलर फंड बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। एक और सर हम लोग सवाल लेते हैं, मित्र रॉय जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि आई हैव सिप इन SBI स्मॉल कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड, 5,000 रुपये की सिप चल रही है उनकी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 5,000 की सिप है। पूछे फंड कैसा है सर, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो SBI स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड है, 5,000 की सिप है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो बहुत ही सर छोटा इन्होंने पोर्टफोलियो रखा है अपना। आपके हिसाब से फ़ंड कैसे हैं, उनका चयन कैसा है, और क्या इतना, अगर आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो तैयार करना हो तो मिनिमम कितने फ़ंड रखने चाहिए? हालांकि सर वो नज़रिया ज़रूर रहता है कि आपका आगे का हॉरिजन कैसा है, उसमें क्या मकसद है आपका, वो सब चीज़ें होती हैं इनकॉर्पोरेट, लेकिन आपके हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो जब आप एज एन इन्वेस्टर सिलेक्ट करते हैं तो आपने किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किया। आपने मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी आपने चूज करी, वोलेटाइल कैटेगरी है, पहली बात हमें पता है स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, मिड कैप भी वोलेटाइल है। आपने लार्ज कैप का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं रखा है। तो जब आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये रणनीति शुरू में बन जाती है कि आखिर मैं इस पोर्टफोलियो से क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, क्या हाई रिटर्न मेरा जो ऑब्जेक्टिव है। अगर हाई रिटर्न ऑब्जेक्टिव है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में चले गए हैं। हाई रिस्क कैटेगरी में जाने का मतलब है कि आपको पोर्टफोलियो बहुत वोलेटाइल मिलने मिलने वाला है। और जब आप एज अ इन्वेस्टर, हम्म। आपके मन में ये डाउट पैदा होता है कि ये पोर्टफोलियो आखिर कैसा होगा, फंड कैसे परफॉर्म करेंगे, मुझे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम्म। ये आता है जब आप हॉराइजन जो है उसको आप क्लियर नहीं है। आपका हॉराइजन बहुत क्लियर हो, 15-20 साल का हॉराइजन है मेरा, और मैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, मुझे एग्रेसिव नहीं बनाना, एक मिनिमम इतना जो है मुझे लार्ज कैप में रखना है, उसके बाद जो है मैं दूसरी कैटेगरीज को चूज कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके से आप पैरामीटर्स बना के आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पर जिसने भी पोर्टफोलियो बनाया है उसको वापस जाने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए, हॉराइजन क्लियर करना चाहिए, और फिर ये सोच के सिलेक्ट करना चाहिए कि ये कैटेगरी आखिर मुझे क्या देने वाली है, एंड ऑफ द डे क्या एक्सपेक्टेड है मुझे इस कैटेगरी में। वो एक्सपेक्टेशन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है फंड सिलेक्शन भी आपका आसान हो जाएगा।